आप सभी लोगों का डीके कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज मैं 3 दिन से हमारी क्लास नहीं हो पाई, मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण 3 दिन में क्लास नहीं ले पाया। आज मैं फिर से जो है लेटर टाइप रीजनिंग ऑड वन आउट चैप्टर कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, जहाँ से 4 क्वेश्चन आते हैं। आज चौथा चैप्टर हम कर रहे हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें से आता है। 2021 में नोटिफिकेशन आया, 22 में पेपर हुआ, 21 शिफ्टों में टोटल पेपर हुआ। 21 शिफ्टों में से 21 क्वेश्चन पूछे गए। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला लेटर टाइप ऑड वन आउट रीजनिंग का। इसमें अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हो तो आपको ए से ले करके जेड तक आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आएगा। जैसे ए है 1 नंबर पे, 10 जे है तो 10 नंबर पे, ओ है 15 नंबर पे, पी है तो 16 नंबर पे, क्यू है तो 17 नंबर पर, वाई है तो 25 नंबर पर, जेड है तो 26 नंबर पर। तो इस तरीके से आपको सारे अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए। फिर दूसरी बात क्या याद रखनी है कि अगर आप अपोजिट भी आपको याद होना चाहिए। नंबर तो सीरीज वाइज याद ही होना चाहिए, इसके साथ आपको अपोजिट भी याद होना चाहिए। अपोजिट में क्या याद होना चाहिए कि जेड किस नंबर पे आएगा तो पहले नंबर पे, यू किस नंबर पे आएगा तो 6 नंबर पे। तो इस हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यू किस नंबर पे आएगा 6 नंबर पर, एम किस नंबर पर आएगा तो 14 नंबर पर, क्योंकि सीरीज वाइज अगर हम क्रम से देखते हैं तो 13 नंबर पर, तो अपोजिट 14 नंबर पर। अगर आप कहीं भूल जाते हैं तो अगर सीरीज नंबर याद है तो उसका अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 में से सीरीज वाला नंबर घटा देंगे, आपका अपोजिट नंबर आ जाएगा। तो इस टाइप में हमने ये देख लिया। तो इसको आप अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, इसको याद कर लीजिए। तभी आप ये सारे जो एसएससी सीजीएल 2022 में कुछ पेपर हुआ तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। और एग्ज़ाम हॉल के अंदर इतना टाइम नहीं रहता कि आप जो है चेक करें, देखें, पूरी सीरीज लिखें, तब फिर तो वहाँ पर क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके, क्योंकि वहाँ पर एसएससी में 1 ही घंटे का टाइम मिलता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं एम एन को तो 27 हो रहा है। यहाँ देखिए एम 13 एन 14, तो यहाँ 16 11 पी को जोड़ेंगे, 16 11 नंबर पर क्या था, उसी प्रकार से 20 नंबर पर टी, क्यू 17 नंबर पर। अब इनको जोड़ा तो 27, इसको जोड़ा तो 27, इसको जोड़ोगे तो 37 आ रहा है। यही हमारा डिफरेंट है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 20 7 27 है, यहाँ पर 7 से 3 जोड़ा 10, यहाँ पर 16 3 19 13 3 16, और टी से जी ये घट रहा तो ये इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब यहाँ से यहाँ जाना, ई से पी पर जाने के लिए आप क्या करोगे, 11 जोड़ोगे, और यू से एफ जाने के लिए 11 जोड़ोगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पर तो यू 21 नंबर पर है, एफ जो है तो इससे कम है, मगर आप जब इस टाइम में बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बी सी डी ई एफ इस तरीके से, तो ये 28, ये 29, ये 30, ये 31, ये 32, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा क्रम। तो आपको वैसे भी याद रखना। तो यहाँ पर समझने के लिए हमने वो लिखा है। अब 21 से एफ जाना है, जोड़ोगे कितना 11, तो देखो यहाँ 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस टाइप में यू से एफ तक गए तो 11 हुआ। ये हमने या आपको याद समझ में ना है इसलिए हमने लिखा है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, मगर ये आपको ओरल भी पता होना चाहिए। फिर आर से सी पर गए तो 18 होना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, यहाँ पर कितना था, एफ हो चुका। सी, आर से सी पर जाना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस तरीके से 11 नंबर पर आ जाएगा। तो आर से सी में कितना जोड़ा गया, 11 जोड़ा गया। वाई से जे में कितना जोड़ा गया, 10 तो ऑलरेडी है, जेड को मिलाओगे तो 11, तो यहाँ पर बढ़ रहा है क्रम। अब पी से ए पर आया तो कितने का डिफरेंस यहाँ पर, तो पी से ए पर आने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 11,
तो यहाँ पर 16 में 11, यहाँ पर 27 नंबर पर ए आ रहा है, तो यहाँ पर 11 जोड़ोगे, यहाँ भी एफ से क्यू पर गए, यहाँ भी 11 जोड़ोगे, सी से एन पर गए 11 जोड़ोगे, जे से बी, तो ये अलग दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे। एन से पी गए 2 जुड़ा, यू से डब्ल्यू गए 2 जुड़ा, टी से वी गए 2 जुड़ा, ए से सी गए 2 जुड़ा। आगे देखते हैं 16 3 19, 23 3 26, 22 3 25, 6 3 3 6 हुआ। फिर यहाँ पर पहले 2 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है। अगले में देखते हैं 19 4 23, जेड, यहाँ पर बी आ रहा है, तो ये आपका डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर सी से सी गया, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस, 2 ही जोड़ा गया। तो यहाँ पर जबकि जोड़ा कितना गया है, 4, यहाँ पर भी 4 जोड़ा गया, यहाँ पर भी 6 4 10, तो ये आपका डिफरेंट आ रहा है और यही आपका आंसर हो। तो ये आप देख के इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि किस टाइप में पूछा गया। यहाँ पर डी से के पर जाने के लिए डी में कितना जोड़े, 7, यहाँ पर 7 जोड़ोगे। फिर के से आर पर जाने के लिए यहाँ पर 7 जोड़ा, फिर आर से वाई पर जाने के लिए 18 2 20 5 25 7 जोड़ा, यहाँ पर भी। तो इस टाइप में हमने ये किया, 7 7 जुड़ रहा है सब में। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, सी से 10 हुआ तो 7 जुड़ा, जे से 10 7 जुड़ा, यहाँ पर भी 7 जुड़ रहा है, ये भी सही है। एच से ओ पर गए तो यहाँ पर भी 7 जुड़ रहा है, ओ से वी पर गए 15 7 22, यहाँ पर वी से अभी कितने 22 5 7 27, तो यहाँ पर भी आ रहा है वहीं पर। तो वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी 7 यहाँ पर भी जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ गया। अब यहाँ देखिए 17 3 20 और 5, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर ए से यहाँ पर भी 7 जुड़ा, यहाँ पर 20 7 27, तो यहाँ पर सही है। ये 13 7 20 सब में 7, मगर यहाँ पर 17 से वाई पर जा अगर 18, तो यहाँ पर 8 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ 7 का, तो यही आपका 8 1 आउट हो जाएगा और यही आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5, पी से 11। ठीक है, पी से कहाँ जाना है, 11। अब 11 से यहाँ आप देख सकते हैं 18 9 27 हो रहा है, 16 11 27 हो रहा है, यहाँ पर 15 12 27 हो रहा है, 25 2 27 हो रहा है। आगे देखते हैं 21 6 27 हो रहा है, 19 8 27 हो रहा है, 23 5 28 हो रहा है, 16 11 27, तो 28 होता ही नहीं है, सब में 27 27 आ रहा है। यहाँ पर 23 में 5 जोड़ा 28 हो रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 8 1 आउट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। जेड, यहाँ पर 19 8 27, यहाँ पर 19 8 27, ये नहीं हो रहा, तो यहाँ पर 8 से 19 पर जाना है तो 9 जोड़ा गया है। यहाँ पर डी से एम पर जोड़ा गया है तो 9 4 13 हुआ। 25 से 8 पर गया तो 8 एच 8 नंबर पर होता है, ये जेड को जोड़ दोगे तो 9 नंबर ये आ जाएगा, तो इसमें भी 9 जोड़ा गया। यहाँ पर 15 से 24 पर गए तो यहाँ भी 9 जोड़ा गया। तो इस तरीके से अब 6 7 जोड़ा गया यहाँ पर 16 से 23 गए तो 16 4 20 और 3 23, तो यहाँ पर 7 जोड़ा गया। 21 से तो 21 5 26 और 2 27, तो यहाँ पर भी 27 हुआ। फिर जेड से यहाँ पर आए, तो जेड से आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी 7 हुआ। 16 4 20 3 23, यहाँ पर भी 7 आ रहा है। यहाँ पर जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ जी 7 नंबर पर आ रहा है, तो इसमें 8 9 8 17, यहाँ पर 11 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 8 19,
तो ये आपका डिफरेंट दिख रहा है और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। 19 में 7 जोड़ोगे 26, ये हो जाएगा 13, 7, 13, 8, 21, 19 और 20, 6, 26, ये 7 आ रहा है, 8, 9, यहाँ पर H से P पर गए 24, 24, यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस, यहाँ पर 8, 8, 16, यहाँ पर 13 से 21 गए तो 8 का डिफरेंस, 13, 7, 20, 1, 21, यहाँ पर 19, 7 का डिफरेंस। तो यही आपका ऑड वन आउट हो रहा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। यहाँ पर 11, 4, 15 हुआ, यहाँ पर 4 जोड़ा गया, 21, 17, 4, 21, 22, 22, 4, 26 हो रहा है, यहाँ पर भी 4 जुड़ रहा है। फिर 15 से 19 पर गए, 15, 4, 19, यहाँ पर भी 4 जुड़ रहा है। फिर यहाँ पर 21, 4, 25, जेड 4, यहाँ पर 6, 4, 10, यहाँ पर हम देखते हैं 19 से 23, यहाँ पर भी 4 जुड़ रहा है, 19, 4, 23, वाई से सी पर, डी से एच पर, जे से 10 पर, यहाँ भी वही। फिर 23 से 23, 4, 27 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस, यहाँ पर 8, 6, 14, यहाँ पर 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 14, 4, 18। तो यही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कैसे क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं, ये देखिए U से F पर जाना है। तो यहाँ पर इसी टाइप का हमने यहाँ पर सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कराया है, ये 8 नंबर पर। तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो आप देखते हैं कि एग्जाम में किस टाइप में क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का भी रिपीट नहीं हुआ है साहब। चलिए ये रिपीट हुआ। तो 21 से F पर गए, यहाँ पर 11 का अंतर, R से C पर गए 11 का अंतर, E से F पर गए, P पर गए 11, Y से J पर गए 11, यहाँ पर कितने का अंतर, 11 का, यहाँ पर 11 का हो रहा है, यहाँ पर भी 11 का अंतर आ रहा, मगर यहाँ पर नहीं आ रहा। यही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 3 जोड़ा यहाँ पर तो 5 आया, 5, 2, 7 जोड़ा, 7, 3, 10, 10, 3, 13, यहाँ पर 12, 3, 15, 2, 17, 20, 3, 23, 2, 25, यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है, यही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 20, यहाँ पर 18, 2, 20 हुआ, 20, 3, 23 हुआ, यहाँ पर 2 घट रहा है, यहाँ पर 3 घट रहा है। तो 20, 1, 21, यहाँ पर 1 घट रहा है, यहाँ पर 21, 2, 23, यहाँ पर 2 घट रहा है। अगला देखते हैं 14, 2, यहाँ पर 2 घट रहा है, यहाँ पर 3 घट रहा है, यहाँ पर 2 घट रहा है, यहाँ पर 3 घट रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 16, 3, 19, 21, 2, 23, 10, 3, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 और 2 घट रहा है और यही आपका ऑड वन आउट है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। WTYF। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं 20, 3 यहाँ पर 3 घटा है, यहाँ पर कितना घटा है, यहाँ पर भी 3 घटा, यहाँ पर भी 3 घटा, यहाँ पर भी 3 घटा, ठीक। अब आगे हम देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पर 5 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी 5 जुड़ा, यहाँ पर भी 5 जुड़ा, यहाँ पर भी 5 जुड़ा। अभी हमें नहीं पता चला कि क्या आंसर होगा। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। 21, 6, तो यहाँ पर 7 जुड़ा है, 12, 7, 19, यहाँ पर 7 जुड़ रहा है, यहाँ पर 16, 4, 20, 3, 23, यहाँ पर भी 7 जुड़ा है, यहाँ 8 जुड़ रहा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ 8, बाकी सब में 7, 7, यही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 12 को देखते हैं कि किस टाइप में क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 से 10 हुआ, 4 ऐड हुआ, यहाँ पर 7 ऐड हुआ, यहाँ पर 16, 3, 19, यहाँ पर 3 हुआ। फिर यहाँ पर हम देखते हैं
यहाँ पर 19 4 23, यहाँ पर 4 जुड़ रहा है, यहाँ पर 12 4 16, यहाँ हो रहा है 16 3 19। तो आपने पहले ही क्वेश्चन में देखा, आगे ही देखा और जस्ट आपको डिफाइन कर लिया कि ये क्वेश्चन में आखिर आंसर क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमको ऐसे भी पता चल गया कि ये क्वेश्चन नंबर जो आंसर आएगा सेकंड आएगा। फिर भी हम एक बार इसको ज़रा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, P से 11, तो यहाँ पर कितना घटा है, 5 घटा है। यहाँ पर देखिए कितना घटा है, 16 से, यहाँ पर 19 से 8, यहाँ पर 11 घट रहा है, यहाँ पर 7 घट रहा है। तो इस क्वेश्चन 11 इस टाइप में बढ़ेंगे तो इसमें जुड़ा है कितना, 5, 11 5 16। यहाँ पर कितना घट रहा है, यहाँ पर तो 23 4 3 7, यहाँ पर 23 3 26 हुआ, 4 3 7, यहाँ पर 7 हो रहा है, यहाँ 8 है, यहाँ पर 19 है, तो 19 8, यहाँ पर 11 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, इसको हम ज़रा अभी लास्ट में देख लेते हैं, तब तक आइए क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये 5 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 6 5 11, यहाँ पर 11 12 5 17 आ रहा है, यहाँ पर 8 4 12, यहाँ पर 4 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर फिर 24 से, यहाँ पर तो 24 2 26 और 3, यहाँ पर भी 5 का अंतर, 11 5 16, यहाँ पर 17, यहाँ पर 17 और ये 10 आ रहा है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है 17, तो ये 12 16, तो ये बढ़ रहा है, तो ये जो है इसमें 12 से 4, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस, यही आपका ऑड वन आउट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 10 27, 1 मिनट ज़रा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं इसका। हाँ ये देखिए, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ 12 5 17, यहाँ पर भी 8 4 12, तो ये आपने देख लिया। अब क्या करना है, इसमें 24 में 3 जोड़ा 27, 11 में 3 जोड़ा 11 16 21 27 हो गया, 24 3 27, 11 16 27 17 10 27 और 12 16, 12 अगर 16 जोड़ोगे तो ये 12 16 28 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा और यही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है, तो यहाँ पर 10 और 7 17 10 27, यहाँ पर 27 19 8 27 हो रहा है, 24 यहाँ पर 23 4 27 16 11 27, तो ये सब में आ रहा है। जोड़ने पर 27, यहाँ भी 27 आ रहा है, यहाँ पर भी 27 आ रहा है, यहाँ पर भी 27 आ रहा है ऐड करने पर, मगर यहाँ पर डिफरेंस 4, यहाँ पर डिफरेंस 4, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 4, यही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा और यही आपका आंसर हुआ। जस्ट ये 12 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर एक ही टाइप में क्वेश्चन है, इस टाइप में। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं कि कैसे क्या होगा। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर मिट गया क्वेश्चन, चलो आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 जोड़ा गया, यहाँ पर 7 हुआ है, फिर यहाँ पर 7 आगे 20 7 27, फिर 12 6 18, पता नहीं ये क्वेश्चन यही है या दूसरा है, कुछ और तो नहीं लिखा है। ये चौथा 14 नंबर वाई आर, यहाँ पर वाई है और यहाँ पर आर है, बस ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस, यहाँ भी 7 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस, फिर 20 7 27 16, फिर 14 6 20, 12 6 18, 21 नंबर पर, ए 27 नंबर पर है, तो यहाँ पर भी 6 का अंतर, यहाँ 20 7 27, तो टी के बाद यहाँ पर 2 2 4 2 6 6 का अंतर यहाँ पर भी आ रहा है।
आइए आगे देखते हैं। 5 4 9, यहाँ पर 4 7 12 4 16। हमने यहाँ पर एक से वाई पर गए, एक का डिफरेंस है। क्यू से आर पर एक का डिफरेंस, पी से क्यू पर एक का डिफरेंस, आर से 19 पर एक का डिफरेंस। तो यहाँ पर 13 5 18 10 6 16 12 5 17 19 5 24। तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस है और यही हमारा ऑड वन आउट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं 16 को। तो MJQN, यहाँ पर आप देखते हैं कि 10 से यहाँ पर 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस। यहाँ पर 7 जुड़ा, यहाँ पर देखते हैं 19 19 60 27, यहाँ पर जोड़ने पर 27, यहाँ जोड़ने पर 27, यहाँ पर जोड़ने पर 27, यहाँ जोड़ने पर 27। अब यहाँ पर देखते हैं 16 4 3 7 16 4 19, यहाँ पर 4 3 का डिफरेंस, यहाँ पर 16 4 19, 4 का डिफरेंस 16 3 19, यहाँ पर 4 3 7, यहाँ पर x। तो b 24 x y z a b, 4 का डिफरेंस, यहाँ पर 14 3 17। तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर कितना है 3 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का है, यहाँ पर भी 3 का है, यहाँ 4 3 7 16 3 19, यहाँ पर है 14 3 17। तो यही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 का डिफरेंस आ रहा है। बाकी अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पर देखिए 17 2 19, 2 का डिफरेंस 19 3 22, यहाँ पर 16 4 आ रहा है, यहाँ पर 8 2 10 आ रहा है, यहाँ पर 11 2 13। तो 20 3 23, 10 3 13, 13 3 16, यहाँ पर, मगर यहाँ पर 4 का डिफरेंस आ रहा था, तो यही इसीलिए ऑड वन आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हम देखेंगे तो 12 5 17 21 5 26, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, यहाँ पर 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 20, यहाँ पर क्या हो रहा है 7 11 5 16, यहाँ पर 22, यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं तो कितना, तो यहाँ पर आप पीछे से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस, तो यही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर TGLQ, एक मिनट ज़रा देख लेते हैं। 12 5 17 21 5 26 A 5 B, यहाँ पर 24 3 27 हो रहा, 22 5 27 16 11 27 20 7 27, यहाँ तक तो ठीक है। फिर यहाँ पर आ रहे हैं 8 6 जोड़ा गया, इसमें 5 जोड़ा गया, इसमें 21 5 26 12 5 17, यहाँ भी ठीक है। अब यहाँ 7 5 12 हो रहा है, यहाँ पर 16 5 21 हो रहा है, यहाँ पर 22 4 26, यहाँ पर 5 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ 4 का डिफरेंस आ रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा ऑड वन आउट हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 20 और 21 दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं कैसे है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं सी से ई पर जाएंगे तो यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर देखते हैं ई और वी को अगर जोड़ेंगे तो 27 हो रहा है, यहाँ पर 16 11 27 हो रहा है, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो 13 16 पी पर जाएंगे, यहाँ पर 3 2 जोड़ा गया, यहाँ पर 3 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर 11 2 13 हो रहा है, यहाँ पर 17 2 19 हो रहा है, ये 19 8 27 हो रहा है, ये 13 1 14, यहाँ पर 13 14 27 और 19 8 27, यहाँ पर, तो यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, मगर यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का, तो यही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 20 को देखते हैं। 12 से 14 पर जाएंगे तो कितना ऐड हुआ, 12 से
L 12 से 14 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 7 से 9 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 13 2 15 2 का, यहाँ पर 8 2 10 का, यहाँ पर 4 का डिफरेंस, यहाँ पर 13 9 4 13, यहाँ पर 15 4 19 10 3 13। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो है 4 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 4 का डिफरेंस, यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है इसके बीच में। यही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 21 को देखते हैं कि कैसा पूछा गया था। यहाँ पर Z से C 3 जोड़ा गया 12 3 15 हुआ, यहाँ पर 3 जोड़ा गया, यहाँ पर 14 3 17 हुआ, 6 3 9 हुआ। अगला C से 4, यहाँ पर 19 4 23, यहाँ पर 15 4 19, यहाँ पर 4 जोड़ा गया, यहाँ पर 17 4 जोड़ा गया, यहाँ पर 13 4 9 4 13, फिर यहाँ पर 19 5, फिर 21 5 13 5, फिर अगला देखते हैं क्या हुआ है, 7 5, यहाँ पर भी हुआ 12 7 19, तो ये 6 का डिफरेंस, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 18 6 का डिफरेंस, तो यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6, यहाँ पर 7 का डिफरेंस, यही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज ऑड वन आउट लेटर टाइप की जो है हमारी सीरीज समाप्त होती है। कल मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा एक नए चैप्टर के साथ, बढ़िया टॉपिक को लेकर के मैं आऊँगा, बढ़िया टाइप को मैं लेकर आऊँगा, ठीक है, उससे मैं बात करूँगा। इससे पहले अगर आपने डीके कॉन्सेप्ट क्लासेस को लाइक या शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि डीके कॉन्सेप्ट क्लासेस को जो है सब्सक्राइब करें। इस पर एक बार विश्वास करके इस क्लास को देखिए, उसको समझिए। मैं जितना SSC CGL 2022 में एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैं टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। आज मेरा टॉपिक वाइज ये चौथा चैप्टर है, ये समाप्त हो गया। कल मैं 5वें चैप्टर किसी नए चैप्टर के साथ मिलूँगा। तब तक आपके लिए जो है धन्यवाद, थैंक यू।